मैं भाई वीरेंद्र हूं और मैं बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट का मनेर का एमएलए हूं। और जो मेरा क्षेत्र है, देश में 4 शरीफ जगह है, जिस 4 शरीफ में मनेर शरीफ भी आता है। मनेर शरीफ आता है, बिहार शरीफ, अजमेर शरीफ और फुलवारी शरीफ, मनेर शरीफ। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं जिस इलाके से चुनाव जीतता हूँ वो गंगा, सोन और सरजू नदी के तट पर बसा हुआ है। और मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ सभी धर्मों के लोग, पूर्वज के लोग, जब सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ रहकर, एक जगह रहकर और अपने धर्मों का प्रचार देश और दुनिया में किया करते थे। तो सूफी संतों की धरती से हम आते हैं। हम वैसे इलाका से आते हैं जहां जात पात का नाम नहीं होता है, कोई दंगा आज तक नहीं हुआ है, किसी धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं हुआ है। देखिए, ये कंसेप्ट जिसने भी किया है एनएलसी का और पूरे भारतवर्ष के विधानमंडल के सदस्यों का यहाँ आगमन हुआ है और हमें भी बड़ा शौक था कि इस सम्मेलन में मैं शामिल हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा और इसलिए अच्छा लगा कि सब राज्यों के लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपनी बातों को आपके माध्यम से पहुँचाने का वक्त मिला। और चूँकि बिहार का मैं हूँ, वो समाजवादियों का गढ़ रहा है, वो राज्य है जहां देश के गुलामी से की जंजीर को तोड़ने का ऐलान बिहार से ही हुआ था, मोतिहारी से हुआ था। गांधी जी ने ऐलान किया था और संपूर्ण क्रांति भी बिहार से ही शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व जेपी साहब ने किया था। और हमारे नेता उस समय छात्र के नेता थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, बिहार के ही रहने वाले हैं। महात्मा बुद्ध और गौतम की धरती रही है और लोकतंत्र की जननी बिहार रही है, इसलिए बिहार एक देश का गौरव है। वहां का मैं नागरिक होने का अपने आप में बहुत गर्व है हमको। देखिए, काफी समस्याएं आती रही थी, लेकिन इधर काफी हम समस्याओं का निदान कराने का काम किया हुआ। पहले सड़क का समस्या था और मैं वहां तक सड़क ले गया जहां लोग कभी सोचता नहीं था कि वहां सड़क आ जाए, और वहां तक सड़क ले जाने का काम किया। हॉस्पिटल बनवाने का काम किया और स्कूल में अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले, इसका मैंने प्रबंध कराया। और रोज मैं जनता की सेवा करने के लिए 24 घंटे में मात्र 2-3 घंटे में सोता हूँ, 4 घंटे तक सोता हूँ और फिर जनता के बीच में ही रहता हूँ। देखिए, हमारे जो फोर फादर थे वो पॉलिटिकल लोग नहीं थे, शुद्ध रूप से वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। और उन दिनों शिक्षा की कमी थी, तब भी मेरे फोर फादर जो हैं उन्होंने अपनी जमीन दान देकर और विद्यालय बनाया था समाज के लिए। 2 विद्यालय 1937 में बनाया था और एक हाई स्कूल का स्थापना 1945 में किया। और तब से मेरे जहन में था कि जब मेरे दादाजी इस तरह सा काम कर सकते हैं तो हम भी एक उनके परिवार के होने के नाते समाज में अपनी जीवन से सेक्रीफाइस करें और जीवन लगा दें जनता की सेवा में। और नाम कमाने के लिए हर व्यक्ति काम करता है। और गांधी जी कभी एमएलए नहीं हुए थे, लोहिया जी कभी एमएलए नहीं हुए थे, लेकिन आज लोहिया और गांधी की चर्चा हर लोग करते हैं, हर पार्टी के लोग करते हैं। तो मैं उसी रास्ते पर चलता हूँ कि ईमानदारी से रहकर और जनता की सेवा करता हूँ, ताकि आज मैं परिचय का मोहताज नहीं हूँ। बिहार हमको जानता है कि ये भाई वीरेंद्र है। कहीं मैं चला जाता हूँ तो लोग पहले से पहचान लेते हैं कि ये भाई वीरेंद्र है।
हाँ, ऐसा है 95 में मैं जो इलेक्शन हुआ था, या 90 में जो इलेक्शन हुआ था, जीत कर भी मैं हार गया था। जनता जितवा दी थी, नेता हमें हरा दिया था। वो तो बात याद रहती है। और वो जब बातें, जनता हमेशा हमारा भगवान के रूप में मैं जनता को देखता हूं, और मालिक के रूप में भी मैं देखता हूं, और जनता का असली सेवक मैं बनना चाहता हूं। और आज जनता हमें लगातार एमएलए बनाती रही है, और मैं अपने विचारों से लोगों को अवगत कराता रहता हूं। मैं धूम्रपान निषेध हूं, शुद्ध शाकाहारी हूं। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि समाज में रहो, समाज को अच्छी ज्ञान देने का काम करो, ताकि समाज हमारा आगे बढ़ेगा तो हमारा राज्य और देश आगे बढ़ेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान की रक्षा होगी। आज संविधान पर हमला किया जा रहा है। लोकतंत्र का स्तंभ 4 होते हैं, चारों स्तंभ हिलता नजर आ रहा है। इसलिए उस लोकतंत्र की मजबूती नींव को और गहराई से हम मजबूत करने का काम करें, यही हमारी तमन्ना और इच्छा है। देखिए, चौधरी चरण सिंह देश के किसानों के बहुत बड़े नेता थे, और बहुत ड्राई ऑनेस्ट आदमी थे, और देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जो देश और विदेश में उनकी लिखी हुई किताबें चलती है। मैं उनको आदर्श मानता हूं। कर्पूरी ठाकुर, जो गरीब घर से नीचे उठकर और 3 बार मुख्यमंत्री बिहार के हुए, और उनके विचारों से उनको भी आदर्श मानकर मैं चलता हूं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों के मसीहा है देश के, और गरीबों की आवाज उन्होंने दिया है, इसलिए मैं उनको नेता के रूप में जानता हूं, और मैं ही कहना चाहता हूं। देखिए, जिस असेंबली के मेंबर में हूं, और देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है लोकसभा, और राज्यों का सबसे बड़ा मंदिर है वो असेंबली होता है। और उस असेंबली, उस लोकतंत्र के जहां है, वहां उस मंदिर के हम मेंबर हैं। इसलिए इसकी जो खूबसूरती है, पार्टियां अलग होती जरूर है, विचार अलग होते हैं, सिद्धांत अलग होते हैं, लेकिन सबका सिद्धांत एक ही रहता है कि हम जनता के हित में काम करें। भले वो सरजमीन पर उतरे या ना उतरे, जो उनका मैनिफेस्टो होता है वो सब एक होता है, जनता के हित में। भले वो न कर सके, वो अलग चीज है। इसलिए लोकतंत्र जो भारत में है, ये पूरे दुनिया में नहीं है। और ये हमारी खूबसूरती यही है लोकतंत्र का, कि हम सब मजहब के लोग अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, लेकिन हैं भारतीय। भारत की उन्नति के लिए हम काम करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है अपना मैंने जीवन मैं जनता के लिए दिया हूं, और पहले जनता तब परिवार। तो परिवार में कम समय देता हूं, और जनता के बीच में ज्यादा समय देता हूं। और मेरा यही कर्तव्य बनता है कि जब सामाजिक कार्य करता है तो निश्चित रूप से समाज में पहला बनता है, उसके बाद परिवार बनता है। मेरे कंस्टिट्यूएंसी में आप जाइएगा तो लोग को एक बात बहुत फक्र होता है कि हमारा विधायक ऐसे आदमी को बनाया हूं कि जब मैं खोजता हूं वो हाजिर हो जाता है। गरीब हो, अमीर हो, जात हो, प्रजात हो, मैं सबके कार्यक्रम में दुख सुख में शामिल होता हूं, बिना बुलाए हुए भी शामिल होता हूं। तो लोगों को फक्र होता है कि हमें ऐसा एमएलए को चुना हो, और हमें भी फक्र होता है कि जनता जो हमारी मालिक है, हम पर भरोसा किया है, तो मैं भरोसा पर खरे उतरूं, ये मैं कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, आप लोग के स्टूडेंट हो, और देश बेरोजगारी के झेल रहा है, महंगाई से झेल रहा है। इसमें आप सभी नौजवानों की एक ही जरूरत है कि देश की आज़ादी की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका यह भारत है। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सब अपने धर्मों को मानने का सबको समान अधिकार है। इसलिए इस
लोकतंत्र के को बचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र हिलता नजर आ रहा है। 4 स्तंभ लोकतंत्र के होते हैं, वो सब हिलता नजर आ रहा है। इसलिए नौजवानों के कंधे पर इस लोकतंत्र की नींव और मजबूत हो, इसकी कामना मैं करता हूं। आप लोग करो।